अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर ताकत अमेरिका को धूल चटाने के बाद अफ़गानिस्तान में ऑफिशियली तालिबान की हुकूमत बन चुकी है। उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ है वो तकसीम हो चुकी है। मेरे सामने BBC लंदन की वेबसाइट ओपन है और वैसे मैं स्क्रीनशॉट साथ में भी जोड़ दूंगा ताकि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को भी नज़र आ सके। तालिबान की जो हुकूमत है, किसको क्या ओहदा मिला है, किसको क्या ज़िम्मेदारी मिली है, चलिए आज हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। तालिबान हुकूमत के प्रमुख नेता अमीरुल मोमिनीन का जिनको दर्जा और लक़ब दिया गया है वह है मौलाना हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा, तालिबान के पूर्व चीफ जस्टिस, साल 2016 से नेता है। राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर सर्वोच्च सत्ता मौलाना हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दिया गया है क्योंकि तालिबान जो हुकूमत है इन्होंने ऐलान किया है जो शरई उसूल है उन्हीं बुनियादों पर उनकी हुकूमत कायम रहेगी। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के नाम को भी बदल दिया, इस्लामिक इमारात ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान। तो चूँकि मुल्क को इमारत इस्लामिया का नाम दिया गया है तो मुल्क पर जो हुकूमत करने वाले हुक्मरान हैं उनका भी मकाम और मर्तबा वैसा ही होना चाहिए जैसे एक इस्लामी इमारत के ऊपर हुकूमत करने वाले हुक्मरान का होता है, जिसे या तो खलीफतुल मुस्लिमीन कहा जाता है या अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इनको अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दिया हुआ है मौलाना हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा को। ये कौन है? BBC की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। इन्होंने लिखा है कि ये पहली जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी उसमें वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिसे हम लोग काज़ी शरीयत भी कह सकते हैं। अब जो उनसे नीचे जो दूसरा दर्जा है, यानी सबसे ऊपर अमीरुल मोमिनीन है, अब अमीरुल मोमिनीन के नीचे जो लोग हैं तो सबसे पहले वज़ीर आज़म है, जो सारी वज़ारतों के वज़ीर आज़म रहेंगे और उनका नाम है मुल्ला हसन अखुंद, तालिबान नेतृत्व परिषद के प्रमुख, यानी जो तालिबान हुकूमत या तालिबान जो बना है उसके जो बुनियादी मेंबरान थे, फाउंडर मेंबर्स थे, उसमें से ये मुल्ला हसन अखुंद है। इनको प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म बनाया गया है और इनको सपोर्ट करने के लिए इनके आजू बाजू और दो लोग हैं। उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के पूर्व प्रमुख, और दूसरे जो है उप प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कलाम हनाफी, कतर में तालिबा बातचीत करने वाली तालिबानी टीम के पूर्व सदस्य। अब ये जो दो लोग हैं, चूँकि कतर में अब तक जो है ये लोग बैठे हुए थे और कतर में जो दुनिया भर की हुकूमतों से बातचीत होती थी तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी ये दोनों मिलके उसको मैनेज किया करते थे। अब चूँकि ये दोनों अफ़गानिस्तान आ गए हैं और अमीरुल मोमिनीन के नीचे जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अखुंद, उनके सपोर्ट के लिए ये दो नायब वज़ीर आज़म बनाए गए हैं। अब उनके नीचे ये यानी 4 लोगों के नीचे जो उन्होंने वज़ारत तरतीब दी है तो उसके अंदर रक्षा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इनको रक्षा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है यानी वज़ारत दिफा वो मौलाना मोहम्मद याकूब मुजाहिद के सुपुर्द की गई है। इसी तरह से जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, मौलवी सिराजुद्दीन हक्कानी को दी गई है। विदेश मामले मौलवी आमिर खान मुत्तकी को दी गई है, यानी जो बाहर वज़ीर विदेश मंत्री जिसे कहते हैं या वज़ीर ख़ारिजा जिन्हें कहा जाता है, बाहर के मामलात में बातचीत के लिए मौलाना आमिर खान मुत्तकी के सुपुर्द किया गया है। वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वज़ीर ख़जाना मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, इनको ख़जाने की ज़िम्मेदारी दी गई है जिसे हम लोग बैतुल माल भी कह सकते हैं। इसी तरह से न्याय यानी हुकूक मौलवी अब्दुल हकीम साहब,
हुकूक इंसानी, जिसको हमारे भारत में हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, ये जिम्मेदारी दी गई है मौलवी अब्दुल हकीम साहब को। इसी तरह से सूचना यानी इंफॉर्मेशन एंड आईटी टेक्नोलॉजीज़, उसकी जिम्मेदारी दी गई है मुल्ला खैरुल्ला खैर खाह। ये जो है इंफॉर्मेशन और आईटी टेक्नोलॉजीज़ के मिनिस्टर रहेंगे। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान के हुकूमत की रचना यानी पूरी तरह से जो तरतीब है वो दी गई है। तो हम तो अब यही दुआ करेंगे कि जिस तरह से इस हुकूमत का क़ियाम अमल में आया है, तो उसी तरह से ये हुकूमत अपने पड़ोसियों के लिए भी, जैसे हमारे भारत देश के लिए भी, और क्योंकि हमारा 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, और हमने ही सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन है यानी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पिछले दिनों भी उन्होंने 3 घंटों तक ऑल पार्टी मीटिंग्स में इस मुद्दे के ऊपर चर्चा और बातचीत की है कि भाई तालिबान हुकूमत के साथ में आगे हम लोगों को क्या पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह से कतर के अंदर वहाँ पर जो हमारे कॉन्सुलेट के जो यानी हमारे जो एम्बेसडर है, उन्होंने भी वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता और नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की है। ऐसे ही कल भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी। तो हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की ये जो हुकूमत बनी है, हमारे भारत देश के साथ में उनके अच्छे प्यार मोहब्बत के रिलेशंस रहे, और दोनों मुल्कों के दरमियान में जो पिछले 1000 साल से फ्रेंडली रिलेशंस है, और आज भी हज़ारों अफ़गान स्टूडेंट्स हमारे देश में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। और जो 27,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, हम ये दुआ करेंगे कि और हालात साजगार बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और हम हमारी जो भागीदारी और हिस्सेदारी है अफ़गानिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए उसको और ज़्यादा बढ़ाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।